अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बकरों को खाना वगैरह डालने के बाद इन्होंने कुछ खा लिया। अभी भाई यहाँ से झाड़ू मारे थे ना, तो इस वजह से वो वहाँ जाकर खड़े हो गए। बाकी अंदर बकरियाँ अपना खाना खा रही हैं, उन सबको घास डाल दी है। अभी यहाँ की सफाई करने के बाद ना प्लॉट की सफाई करवानी है, क्योंकि आप प्लॉट में कचरा देखें, मुर्गियों ने कितने पर कर दिए हैं, बतखों के सारे, तो ना बड़ा गंद हो रहा है यहाँ पर। अभी मेरे भाई को क्या, आज जो हमने पीछे प्लॉट की भी सफाई करनी, वहाँ पे देखा कितना कचरा हो गया, तो इस वजह से ना अभी वहाँ की सफाई करने के बाद भाई यहाँ पर शुरू करेंगे काम। सफाई शुरू करवाने से पहले ना मैं कबूतरों के लिए एक चीज़ लाया हूँ। पहले भाई को कहता हूँ इन्हें पकड़े और हम इन्हें ना वो चीज़ भाई देते हैं। पिजन सब हमारे आपको पता ज़्यादा हो गए हैं। जो पहले वाले बच्चे थे वो भी बड़े हो गए हैं। देखिए ये पहले वाले बच्चे हैं इसके, जो सबसे पहले निकले थे। अभी इन्होंने भी पेयर बना लिए, और जो पूरा हमारा बड़ा पेयर है ब्रीडर, वो ये बैठा हुआ है। तो अब ना मुझे समझ नहीं आती, कभी कभी तो पता नहीं नीचे वाले बच्चे भी बड़े बड़े लगने लगते हैं कि शायद वो ब्रीडर पेयर है हमारे। तो इस वजह से ना, ताकि मुझे मसला ना हो, मैं अब ये जो है ना रिंग्स लाया हूँ। हमारे पास अभी दो बड़े पेयर हैं। एक देखें वो मेल वो बैठा हुआ, इसकी फीमेल ये बैठी, अभी उड़ के जाएगी वहाँ पर, तो देखें वो जाकर बैठ गई है। और एक हमारा जो ब्रीडर पेयर है जिसके ये सारे बच्चे हैं, वो ये बैठा हुआ है। तो अभी हमने ना इस पेयर के पाँव में, और ये देखें ये मार रहा है इसको, और इसकी फीमेल पीछे बैठी है, इसके पाँव में ये रिंग्स पहना देंगे, ताकि जो हमारा जो है ना शक दूर हो जाए, कि हमें पता चल जाए ये वाले जो है ना बड़े पेयर्स हैं। अभी भाई को मैंने केज के अंदर भेजा है इनको पकड़ने के लिए। ये जो वो बैठा हुआ, जो पहले डब्बे के अंदर बैठी है ना, इसको पकड़ के लाओ, ले आओ उसको बाहर ले आओ। फीमेल पकड़ी है, मेल इसका ये बैठा हुआ है, ले आओ इसको। ये देखिए ऐसे पहना जाता है रिंग। अभी ये वाली उंगली रह गई है, इसको भी निकाल देते हैं पीछे। ये देखें डल गया इसके पाँव में रिंग। ये वाला पेयर कंप्लीट हो गया, छोड़ दो इसको। अब दूसरा पेयर पकड़ो। सारे पेयर के पाँव में मैंने ना रिंग डाल दी है। अभी देखें वो सामने बैठे हुए हैं, अब नज़र आ रहे होंगे आपको, और डिफरेंट बैठे हुए हैं। एक के पाँव में येलो कलर के और एक के पाँव में पिंक कलर का। अभी अंदर गए हुए थे भाई, कचरा भी काफ़ी हो रहा है। देखे ना इतने पर वगैरह पड़े हैं, तो मैंने भाई को कहा साथ के साथ सफाई कर लें। देखिए इतना कचरा हो रहा है, पर वगैरह पड़े, इनकी बीठी वगैरह हो रही है बॉक्स के ऊपर भी। ध्यान से गिर ना जाए, कील वो कील गिर जाएगी ऊपर से। तो वाला जो हमारा सील मुर्गा जो मैं अपने कैटल फार्म से लेकर आया था, देखिए ना ये भी कुरीज़ पर गया था इस साल। सारे परिंदों की जो है ना तकरीबन कुरीज़ जो है मुकम्मल हो गई है, लेकिन इसकी ना देखें वापस ना टेल आ रही है, ना इसकी जो कुरीज़ है ना वो ख़त्म हो रही है। मेरे पास जो है ना आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ है। एक सरप्राइज़ का मैं जिक्र कर रहा था कि आने वाला है, वो अब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने दिनों के इंतज़ार के बाद। आपको जैसे कि पता है हमारे पास जो है ये 3 बकरियां हैं। एक अदद इन्होंने अब बच्चा दिए थे, 2 थे वो एक एक्सपायर हो गई है। 2 हमारे ये शहजादे खड़े हैं। इनके अलावा एक और चीज़ आई है। चीज़ है जी भाई ये बकरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बड़ी बकरी नहीं थी, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि यार मेरे पास एक बड़ी बकरी भी होनी चाहिए हमारे बकरों के साथ। ये तो जो है ना वो टेढ़ी नस्ल में आ जाती हैं, छोटी वाली बकरियाँ। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बड़ी वाली बकरी ले लिया। इधर आओ पे दिखाओ। अभी तो भाई ये खाने में लगी हुई है। ये देखो बाहर आओ, इसको बाहर चल के दिखाते हूँ मैं आपको। आ जाओ भाई, आओ बाहर। भाई कह रहे खाने दो मुझे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बड़ी बकरी आ गई है। इतने दिनों से मैं पीछे लगा हुआ था कि कहीं से मुझे अभी तो खाने के लिए भाग रही है, कहीं से बड़ी बकरी मिल जाए। तो अभी हमें मिली है बड़ी मुश्किल से, और हम इसको अपने मिनी ज़ू में लेकर आए हैं। अभी तकरीबन इसे 3-4 दिनों में अब इसको यहाँ की आदत हो गई है। पहले तो आई थी तो कुछ खा ही नहीं रही थी, और अब देखिए खाने के चक्कर में अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं करवा रही, अपने आप को दिखा भी नहीं रही है कि भाई मैं किस तरह क्यों, बस खाने दो मुझे। सबके साथ इसकी दोस्ती हो गई है। पहले तो लड़ाई कर रही थी, इन छोटे बच्चों को बड़ा मार रही थी, लेकिन अब जो इसकी दोस्ती हो गई है, अब ये देखिए इनके साथ खा पी रही है। बकरियों को इस कमरे में शिफ्ट करने का एक मकसद भी यही था कि क्योंकि अब जो बकरे हैं ना वो 2 हैं, वो आराम से उस साइड पर आ जाते हैं। अब जो बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज़्यादा हो गई हैं, तो इस वजह से ना मैंने कहा यार जगह बकरियों के पास छोटी है, बकरियों के पास बड़ी जगह होनी चाहिए। अब इन्हें बड़ा कमरा दिया है, बाहर सैन है। इतना बड़ा ये इनके लिए घर हो गया। यहाँ पर ये सैन में बैठती हैं रात के टाइम, और जो है ना दोपहर के टाइम ये इस तरह अंदर हो जाती हैं। मुर्गियों के भी मज़े हो गए हैं। ये देखिए सारे यहाँ पर आए हुए हैं, मोर वहाँ पर फिर रहे हैं। अब ये मुर्गियों के लिए हमने जो सब्ज़ियाँ वगैरह डाली थी खा कर वो चली गई हैं जो उन्होंने खाना था, बाकी जो है ये खा रही हैं। अब ये मुर्गियाँ भाई कुछ भी नहीं छोड़ती हैं। ये देखिए घास भी खा रही है, बकरियों की तरह ना घास भी खा रही है। ये देखिए सारा इसने घास नीचे भी गिराना है। अभी इसको हटाते हैं, ये देखिए किस तरह पाँव मार रही है। इसी तरह बैठ कर ना हमारी जो मुर्गियाँ हैं मुर्गे हैं ये पौधों को उगने नहीं देते। अब अच्छा भला ये पौधा जो है ना उग रहा है, और ये देखिए इन्होंने यहाँ पर बैठना सीख लिया इसने। अब यहाँ पर जिस तरह ये बड़ा होगा इसके पत्ते खाना शुरू कर देगा। देखिए थोड़े से ना इसके यहाँ से खाए भी होंगे। ये वाला पौधा तो भाई बिल्कुल लेकिन दरख्त बनना शुरू हो गया। छोटा सा लाकर हमने लगाया था, और अब देखें इसके ऊपर कितने जो है ना पत्ते आ गए। तो इसकी तो जड़ें हैं ना वो अंदर तक जा चुकी होंगी, और इंशाल्लाह ये अगली गर्मियों में ना बड़ा सारा दरख्त बन जाएगा यहाँ पर।
इन सारे पेयर्स को हमने पिछले दिनों बॉक्सेस लगाए थे, इनमें से कुछ पेयर्स हैं ना बॉक्स में भी जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हमने सारे मेल रखे हुए हैं। हमें तो लगता ये था कि ये सारे मेल हैं, लेकिन आज जब मैं सुबह आया तो मैंने एक अजीब ही चीज़ देखी। आप ये देख रहे होंगे लुटीनों का पीस और ये वाइट वाला अलहदा बैठे हुए हैं, यानी कि इकट्ठे बैठे हुए हैं, बाकी वो जो है ना वो अलहदा बैठे हुए हैं। भाई ये सुबह एक दूसरे को फीडिंग करवा रहे थे। अब पता नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा ये पेयर तो नहीं है, कहीं मुझसे गलती हो गई होगी चेक करने में, लेकिन ये कंफर्म है कि इनका आपस में देखे पेयर लगा हुआ है, इकट्ठे फिर रहे हैं और ये फीड भी करवा रहे थे। अगर अभी चेक करूँगा पेयर है तो इनको मैं अलहदा केज में शिफ्ट करूँगा। मेरे पास एक ये वाला केज पड़ा है और फिर हम इनको बॉक्स लगा देंगे इन सारों की तरह। ये पिछले दिनों जो हम नए बतख लाए थे कि अब इनके आपस में ना दोस्ती हो गई है, इकट्ठे फिर रहे हैं और ना ही अब जो ना दूसरे इनको मार रहे हैं। अब दोस्ती थोड़ी रह गई है बस, वरना 90% हो गई है इनकी आपस में दोस्ती। यार ये बड़ा बुरा हो गया, ये देखे ना हमारी क्यूना फॉल बाहर आ गया, ये आपस में हम मुर्गे वगैरह लड़ेंगे। इसको पकड़ो, इसलिए मैंने इसको बंद किया हुआ था, भाई को पता नहीं चला, दरवाज़ा खुल गया और अब ये देखें ये बाहर आ गया। पकड़ लो इसको, यहीं पकड़ लो यार। देखिए किस तरह भाग रहा है, ले जाओ इसको केज में ले जाओ, अंदर केज में चला जाएगा ले जाओ। चल हो गया। बतख का बच्चा जो है इसके सर पे चोट लगी थी, अब देखें इसका जख्म जो बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखें अब सिर्फ बाल आना रहते हैं। वैसे देखने में तो पता नहीं चल रहा था प्लाट में कितना कचरा है। अब देखिए झाड़ू मारना शुरू किया, अभी सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया साफ किया और इतना कचरा इकट्ठा हो गया। अब तो देखें भाई हमारा माशाल्लाह ये बकरी का बच्चा कितना एक्टिव हो गया, बाहर घूमता फिर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कभी अपनी मम्मा के साथ अंदर जा रहा है, कभी बाहर आ रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। ओए इधर आना, इधर आओ। इतने होशियार हो गए तुम 2 दिन के अंदर, हाथ ही नहीं लगा देते। अब दे देंगे कैसे भाग रहे हैं, रुको हाथ लगवाने दो। इसके काम देंगे, इसकी मम्मा बाहर आई है, सारी बकरियां बाहर आ गई। उसने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बाहर आऊँगा। फाउंटेन का पानी भी दोबारा बदलने वाला हो रहा है। इन्होंने देखे सारा गंदा किया हुआ है, सारी काई आ गई है, तो ये पीने के लायक नहीं रहा, स्मेल भी आ रही है। ये तकरीबन हमें ना इन बतखों की वजह से, ये जो बड़ी बतखें फिर रही है इनकी वजह से ना हर रोज़ाना तकरीबन ये हमें साफ़ करना पड़ता है। ज़्यादा भी करते हैं तो सिर्फ एक दिन छोड़ के जो है ना हम साफ़ करते हैं, फिर भी ये इतना गंदा कर देती हैं। 2 दिन पहले ही मैंने इसको नहलाया और इसका हाल देखें दोबारा से। उस साइड से मैं आपको इसका मुँह दिखाता हूँ, इसने अपना क्या हाल कर लिया। नहलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, सिर्फ 2 दिन साफ़ खड़ा रहा और इसके बाद हाल देखें इसका। दरख्त के नीचे ये वो एरिया है जहाँ पर हमारा ये बकरी का बच्चा हमने दफनाया था। ये देखें ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है ना, वो इसके नीचे इस वक्त। ये बकरी की बच्चा भी हमारी याद ही रह जाएगा। जब मैं इस प्लाट में आया करूँगा, इस जगह को देखूँगा, हमारे इस दरख्त के साए के नीचे ही वो बेचारा आराम कर रहा है, नीचे सोया हुआ है। तो इसलिए मैंने उसको ना बाहर कहीं फेंका नहीं या बाहर कहीं दफनाया नहीं। फेंक तो वैसे भी नहीं सकते, तो मैंने कहा नहीं यार ज़ू में दफनाएँगे ताकि वो हमारे साथ ही रहे। खैर ज़िंदा नहीं है लेकिन मरा हुआ तो हमारे साथ रह सकते हैं ना। अभी मैं आपको इन बतखों के बारे में बता रहा था और ये देखें मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ हूँ, ये फिर से आकर नहाने लग गई हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अब देखिए खाना खाने के बाद अब ये यहाँ पर आई है क्योंकि मैं इसको दाने खिलाता हूँ, डकरा और गंदम वगैरह, तो अब ये वो खाने के लिए आई है। सिर्फ बकरियों का एक ही काम है भाई, खाना खाना और खाना। घास इसने खा लिया, अब डकरा खाने के लिए यहाँ पर आकर खड़ी हुई है, तो मैं इसको खाना वगैरह देता हूँ। आपने मुझे बताना है कि भाई आपको हमारा ये सरप्राइज़ कैसे लगा, आपको ये बकरी कैसी लगी, अच्छी लगी है, कमेंट में लाजमी बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।